ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 की मुरली से लिए हुए प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा नया रास्ता बच्चों को बताते हैं जो कोई और नहीं जानता। उत्तर में बाबा ने कहा है, बाप बच्चों को घर का रास्ता या स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं। यह रास्ता केवल बच्चों को ही मिला है। शांतिधाम आत्माओं का घर है जो स्वर्ग से अलग है। यह रास्ता नया केवल बच्चे ही जानते हैं और इसी रास्ते से पवित्र बनकर घर जाया जा सकता है। मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार का अंतिम जन्म क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर में बाबा ने कहा, ब्राह्मण वर्ण का अंतिम जन्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जन्म में ही आत्मा को पवित्र बनकर मुक्ति पानी होती है। यह जन्म ही आत्मा को 21 जन्मों तक पवित्र रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस जन्म में बाप की याद और योग बल से विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। अगला मुरली से प्रश्न इस प्रकार है, धर्मराज की सजाओं से कैसे बचा जा सकता है। उत्तर में बाबा ने कहा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना चाहिए। बुद्धि से बाप को याद करना चाहिए और अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। पवित्र बनकर ही धर्मराज की सजाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला मुरली से प्रश्न इस प्रकार है, बाप क्यों कहते हैं कि तुम महावीर हो। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कि तुम महावीर हो क्योंकि तुम माया पर विजय पा रहे हो। तुम सच्चे महावीर और महावीरनियाँ हो जो शिव शक्ति के रूप में शेर पर सवारी करते हो। तुम्हारा नाम शिव शक्ति है और तुम महारथी की तरह हाथी पर सवार हो। यह तुम्हारी बहादुरी और पवित्रता का प्रतीक है। मुरली से प्रश्न है, भगवान को शिव परमात्माए नमः क्यों कहा जाता है। उत्तर में बाबा ने कहा, भगवान परम पिता परमात्मा का न आकारी रूप है न साकारी रूप है, वह निराकार है। इसलिए उन्हें शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। मनुष्यों और देवताओं के साकारी रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है मुरली से, बाप क्यों कहते हैं कि यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कि यह ड्रामा अनादि बनाया है क्योंकि यह संसार का चक्कर पहले से ही निर्धारित है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हर आत्मा को 84 जन्म लेने होते हैं और हर जन्म में नाम रूप और फीचर अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा
आदिकाल से चल रहा है। अगला मुरली से प्रश्न है, बाप क्यों कहते हैं कि तुम्हें डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाना है? उत्तर में बाबा कहते हैं कि तुम्हें डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाना है, क्योंकि सेवा से ही प्रकृति दासी बनती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। डबल सेवा से तुम्हारा वायुमंडल इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह सभी को पवित्रता और शांति की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कौन सा अभ्यास पक्का करना चाहिए जिससे देह अभिमान खत्म हो जाए? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों को हम आत्मा हैं, यह शरीर पुराना है, अब हमें अपने घर शांतिधाम जाना है। इस स्मृति को पक्का करना चाहिए। जब आत्मा यह अभ्यास कर लेगी तो शरीर की ओर इस पुरानी दुनिया की ममता मिट जाएगी और देह अभिमान खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 विकारों का ग्रहण कैसे छूट सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, विकारों का ग्रहण छूटने के लिए बाप कहते हैं, तुम भी इन विकारों का दान करो। जब आत्मा विकारों को त्याग कर पावन बनती है और बाप की याद में रहती है तो उसकी सद्गति हो जाती है। अगला प्रश्न है मुरली से, बाप ने तकदीर बनाने की कौन सी चाबी बच्चों को दी है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने कहा है कि बच्चे अपनी तकदीर स्वयं बना सकते हैं। अगर बच्चे 1 सेकंड में अपनी स्थिति को बदलकर सार स्वरूप में आ जाएं, तो वे अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बना सकते हैं और फर्स्ट आ सकते हैं। आज की मुरली से यही प्रश्न उत्तर हैं। ओम शांति।